अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अपने मायके यानी कि मेरी अम्मी के घर पे और ये रहा इंडोर प्लांट जो मुझे बहुत पसंद है। सुबह सुबह उठ के इसमें पानी डालना, इसके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेहंदी आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मेरी जो भाभी है ना, वो ये मेहंदी लगा रही थी मेरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि वो आज शाम में मुझे लेने आ रहे हैं। मुझे 1 वीक के लिए यहाँ रहना था, बट 1 वीक से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है, तो वो आ रहे थे। मेरी जो भाभी है ना, ये सेकंड वाली भाभी है, मतलब मेरा जो सेकंड नंबर में जो भाई है ना, वो उनकी वाइफ जो है ना, वो मेहंदी बहुत अच्छा लगाती है। दोनों हाथ में वो लगा रही थी और प्लस उनका फीवर भी था। उनका जो है ना, एक सिस्टर है, उनका आज इंगेजमेंट भी था, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट फिर भी उन्होंने दोनों हाथ में मेहंदी लगाया। तो आज जो है ना, मेरे हस्बैंड आ रहे थे, यानी कि मेरी अम्मी का जो दामाद है वो। तो आप समझ ही सकते हो कि जब दामाद आए और अम्मी लोग बिज़ी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अम्मी है ना, स्वीट्स मंगाई थी और वो भी अम्मी को कम लग रहा था। तो यहाँ पे अम्मी बोल रही थी ना कि जर्दा बनाते, जो मीठा वाला पुलाव होता है ना, कलर वाला वो, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यही बना था जर्दा। मुझे पता था कि वो नहीं खाते हैं, बट फिर भी अम्मी बोल रही थी है ना कि एक बार ये बनाओ, क्योंकि मेरे हाथ का जर्दा अम्मी को बहुत पसंद है। और ये जो लॉन्ग ग्रीन बासमती राइस होता है ना, इसका मैं बहुत जल्दी से बना लेती हूँ, मतलब 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। और खाने में ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरी अम्मी को, टेस्टी भी बहुत बनता है। तो साथ में यहाँ पे बन गया था पूड़ी। और घर में ज़्यादा कोई मेंबर थे नहीं, क्योंकि सेकंड वाला जो भाभी है ना, उसका इंगेजमेंट, मतलब सिस्टर का जो इंगेजमेंट था उसका भी डे आज ही था। तो वहाँ पे कुछ लोग गए हुए थे और सडनली मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं आज ही आ रहा हूँ। तो जो भी है ना, सारा रेसिपी यहाँ पे बन रहा था। चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया था। रोस्ट जो है ना, वो फ्राई कर रही थी मैं और अम्मी मिल कर के। और ये सबसे लास्ट का जो प्रोसेस है ना, ये सब भी हो रहा था। साथ में जितना भी जल्दी मैं सोच रही थी करूँगी, यहाँ पे जो है ना मटन, वो बहुत अच्छा आया हुआ था मटन। और यहाँ पे प्याज है, ये कट करते करते मेरा जो है ना, थोड़ा सा फिंगर के पास कट लग गया था, ब्लड आ रहा था, बट मेहंदी में पता ही नहीं चल रहा था, वो बार बार मैं क्लीन कर रही थी। तो पहले ये ना मैरिनेट करके मैं चढ़ा देती हूँ। और साथ में आया था चिकन। यहाँ पे जो चिकन है ना, इतना सारा था, कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या किसका क्या बनेगा। बट हाँ, बिरयानी बनाना था, तो उसमें भी चिकन का बिरयानी था, तो उसके लिए चिकन अलग करना था। प्लस रोस्ट जो है ना, वो ऑलरेडी फ्राई हो गया था। और मसाला वाला फ्राई वाला चिकन भी बनाना था। तो यहाँ पे जो चावल है ना बिरयानी के लिए, इस चावल से बिरयानी बना रही हूँ मैं। तो इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और इसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर देते हैं, ऐसे पानी में डाल करके ना, जब 2-3 पानी से वॉश करके मैं यहाँ पे इसे रख देती हूँ कम से कम 15 मिनट के लिए। और ये चिकन है, इसको भी कर देती हूँ। सारा काम करते करते है ना, मेरा दिन का खाना का टाइम ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वो मैं खा करके और जल्दी से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे है ना, जो मटन है उससे मैरिनेट करके, मतलब एक ही बार जो टमाटर प्याज और जो मसाला होता है, तेल, सब कुछ एक ही बार ऐसे कुकर में डाल करके और अच्छे से मिक्स करके 2-3 सीटी डाल देते हैं। और जो जो भी है ना, इसमें मसाला वाला जो इसमें पानी था, वो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये वेस्ट हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगी, तो इसमें डाल देती हूँ मैं अच्छे से। और इसे 2-3 प्रेशर 4 प्रेशर आने तक अच्छे से कुक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट मटन फ्राई, मतलब जो मटन है ना, वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए ज़्यादा। और जो मेरे मायके हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा भी मटन सॉफ्ट कोई नहीं खाता, मतलब 2-3 सीटी काफ़ी है। और मेरे जो ससुराल में है ना, 5 सीटी 4 सीटी ऐसा। तो यहाँ पे जो बिरयानी है, उसका पानी जो है, गरम मसाला, तेज़पत्ता, नमक और थोड़ा सा घी इसमें ऐड करके मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ, ताकि जो बॉईल होने के बाद ना चावल है वो हम अपना ऐड कर सके। और हाथ में कटने की वजह से मेरा जो है ना, नमक से बहुत बुरा हाल हो रहा था। पर जो भी है, इतना तो करना बनता है कि जो भी इंसान, मेरे हस्बैंड है जो, वो इतना हमारे लिए करते हैं। तो एक दिन वो मायके आते हैं मेरा, तो जो मेरी अम्मी है ना, वो चाहती है कि किसी भी तरह से उनको, किसी भी तरह से कोई शिकायत ना हो। ऐसे वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो बहुत गुड माइंडेड अच्छे सोच वाले हैं। बट फिर भी एक होता है ना कि दामाद है, तो उनका खातिर अच्छे से किया जाए। तो यहाँ पे जो है, वो मैं यहाँ लेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा गरम मसाला ये सब मैं निकालना भूल गई थी।
बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करना होता है ना। मेरी एक भाभी है बड़ी वाली, वो प्रेग्नेंट है, मतलब उनका ना कुछ टाइम बाद बेबी होगा। और एक भाभी जो है उनको एंगेजमेंट के लिए जाना था। घर में लोग कम थे और काम बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी तो इंशाल्लाह यहाँ सब पे ना कुछ ये हो ही रेडी जा होने रहा के था। बाद हम चले आए थे। यहाँ पे जो और भी बचा हुआ रोस्ट था ना, उसमें ये पोस्ता अरारोट ये सब कुछ मैं ऐड कर देती हूँ ताकि फ्राई होने के टाइम में ये ना निकले। और जब तक मैं ये काम कर रही थी मैरिनेशन वाला, तब तक मेरी जो अम्मी है ना वो कुछ पूड़ी बना करके रेडी कर दी थी। और साथ में ही पूड़ी के साथ खाने के लिए अम्मी बोल रही थी कि जो चिकन है ना, और ये जो चिकन था उसे मैं फिर से फ्राई कर देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे और भी जो चिकन है ना वो फ्राई हो रहा था। इसका चिकन का जो लेग पीस है उसपे मैं कट लगा दी थी क्योंकि अंदर तक पक जाए। और ये सूखा वाला चिकन जो है ना वो पूड़ी में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये सब बनाने में हम इतना बिजी हो गए थे ना कि जो मेरा बेटा है वो यहाँ पे अकेले खेल रहे थे और हम सब तैयारी कर रहे थे। ये इनका जो सोने का टाइमिंग रहता है ना वो काफ़ी लेट तक रहता है डे में। बट आज ये बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए थे। ये जो है ना मेरा बेटा वो रेडी होकर के यहाँ पे बैठ गए थे और साथ में ही ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे अपने डैडा का। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि हर एक बच्चा का ये प्रॉब्लम होता है। जब इन्हें नानी के घर पे आना होता है तो इन्हें जल्दी होती है, और जब इन्हें नानी के घर से वापस अपने घर जाना होता है तब भी इन्हें जल्दी होती है। तो ये बस वेट ही कर रहे थे। और इनका जो डैडा है ना, मतलब इनके जो पापा है, वो बोल रहे थे कॉल करके मेरे हस्बैंड की और 5 मिनट लगेगा। तो बस हम सब वेट कर रहे थे बैठ करके, और जो खाना का तैयारी है ना वो भी हो गया था। और देखते देखते मेरे जो हस्बैंड है वो भी आ गए थे, सभी के लिए चॉकलेट लाए थे और साथ में मेरे लिए भी लेकर के आए थे। तो ये रहा मेरा चॉकलेट। और अब मैं करती हूँ यहाँ पे सारा जो ना नाश्ता का तैयारी। यहाँ पे जो हमारा काम है ना वो बहुत स्पीड हो जाता है, क्योंकि क्या है, पहले उन्हें नाश्ता देना होता है, ये सब स्वीट्स और जो ड्राई फ्रूट है ये सब कुछ। उसके बाद हम है ना, अम्मी का कहना था कि फिर हम दे देंगे पूड़ी और चिकन और मटन फ्राई और जो जर्दा स्वीट पुलाव बना था वो। उसके कुछ टाइम के बाद हम देंगे बिरयानी, रोस्ट, सैलड और पापड़, ये सब कुछ। तो यही सब डिसाइड करते करते है ना हमारा, और फिर ये सब नाश्ता खाना ये सब करते हमारा जो टाइमिंग है ना वो 11 साढ़े 11 हो जाता है। और जो अभी का टाइमिंग था, जो मैं नाश्ता निकाल रही हूँ, ये जो टाइमिंग था ना ये 8 बज रहा था। 8 बजे से लेके 11 बज गया था हमारा जो है ना ये सारा अरेंजमेंट, खाना पीना प्लस जो मेरा पैकिंग था वो मैं डे में कर ली थी मेहंदी लगाने के बाद। बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग गया था इसे सूखने में, बट हाँ जब ये सूख गया था तो मैं सारा तैयारी अपना कर ली थी। यहाँ पे एक और था स्वीट सन पापड़ी, तो ये मैं नहीं खोल रही थी क्योंकि अभी इसको खोलने के बाद ना ये अगर इसमें थोड़ा सा एयर चला जाएगा ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और इतना ज़्यादा अभी काफ़ी है स्वीट्स। और ये जो छेना पाइस है और ये वाइट वाला मिठाई, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा ताज़ा था ये। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और हमारे घर साइड पे है ना ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। तो ये रहा जी रोस्ट, और रोस्ट भी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गया था, बिरयानी भी बन गया। और अब हम ना बिरयानी खाना ये सब लगाते हैं डाइनिंग में और चलते हैं खाने। तो होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।